हस्तरेखा और भाग्य दर्पण में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जयप्रकाश शर्मा आपको हृदय से कोटि कोटि नमन करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम सभी त्वचा पर तिल या धब्बे के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। वैसे देखा जाए तो तिल या धब्बे शरीर की सुंदरता को खराब कर देते हैं। साइंस के अनुसार इसे पिगमेंटेड नेवी या मेलानोसाइटिक कहते हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग देशों में तिल का या मसों का या जो भी धब्बे का निशान है उनकी अलग अलग भाषाओं में वे बोलते हैं, यानी इनकी अलग अलग भाषाएं होती हैं। हर देश की हर जगह की अलग अलग भाषाएं होती हैं। उन भाषाओं में या तिल या धब्बे को वे लोग कहते हैं। शरीर का जो भी भाग खुला रहता है, यदि उस भाग पर तिल या धब्बे का निशान हो तो उसके सुंदरता को खराब कर देता है। उस भाग पर उसकी सुंदरता खराब हो जाती है। यदि कपड़े से ढका हो तो तिल या धब्बे दिखाई नहीं देता है, लेकिन जो भी भाग खुला रहता है, यदि उस भाग पर तिल या धब्बे का निशान हो तो उसकी सुंदरता को खराब कर देता है। जैसा कि आप सब देखते हैं, त्वचा पर तिल मटर के आकार का उभरा हुआ या सपाट भी हो सकता है या तिल छोटा भी हो सकता है। जो तिल उभरा हुआ हो उस पर कभी कभी बाल निकल आते हैं, बाल निकल जाते हैं। इसको प्रायः मस्सा कहा जाता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, अर्थात सामुद्रिक शास्त्र के सभी प्रमुख ग्रंथों में तिलों का उल्लेख मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन जातक के चेहरे पर काले धब्बे हों, उनके जन्म लग्न में, जन्म पत्रिका में एक से अधिक पापी ग्रह होते हैं। जब एक से ज्यादा पापी ग्रह होते हैं तो इनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अर्थात यदि किसी के चेहरे पर यदि आप काले धब्बे देख लेते हैं तो आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इनके जन्म पत्रिका में, जन्म लग्न में एक से अधिक पापी ग्रह हैं। तो इनके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा आप समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि शरीर के किस भाग पर तिल का निशान होने से क्या फल होता है। यदि नाक पर यदि तिल का निशान हो तो ये व्यक्ति, ये जातक धन के मामले में बहुत बड़ा दिमाग रखते हैं। अर्थात ये लोग अड़ियल होते हैं और धन कमाने के लिए वे लोग किसी सीमा को पार कर जाते हैं। समाज में इनकी प्रतिष्ठा बहुत कम होती है। यदि होठों और नाक के बीच में तिल का निशान हो तो ये जातक सौंदर्य के प्रेमी हो। यदि मस्तक पर तिल का निशान हो तो इस जातक का भाग्योदय 40वें वर्ष के बाद होता है। यदि बाह पर काले तिल का निशान हो तो ये जातक परिश्रमी होता है और इनके भाइयों से आपस में तालमेल कम होती है। यदि छाती पर तिल का निशान हो तो बाल्यावस्था में, छोटेपन में ये जातक रोगग्रस्त होता है। अर्थात कुछ न कुछ इनको बीमारी लगी रहती है। जब ये लोग जातक छोटे होते हैं उस समय की बात है, उस समय इनकी बीमारी में कुछ न कुछ लगी रहती होगी। यदि पेट पर तिल का निशान है तो संतान सुख कम प्राप्त होता है। यदि तर्जनी अंगुली पर तिल का निशान हो
तो शिक्षा में व्यवधान प्राप्त होता है। कहने का मतलब यह है कि यदि तिल का निशान हथेली में कहीं भी हो या अंगुलियों में कहीं भी हो, उस ग्रह के प्रभाव को तिल का निशान खराब कर देता है। वे ग्रह अच्छा फल नहीं दे पाते हैं। प्रायः देखा जाता है कि पुरुषों के दाएं भाग पर यदि तिल का निशान हो तो अच्छा फल देता है, और स्त्रियों के बाएं भाग पर यदि तिल का निशान हो तो अच्छा फल देता है। यदि इसकी विपरीत है तो उसके प्रभाव में कमी हो जाती है, अर्थात तिल का प्रभाव हल्का सा थोड़ा सा बुरा प्रभाव कर देता है। जहाँ पर यह बैठा रहता है, जहाँ पर यह स्थित होता है, उसके प्रभाव को यह कमी कर देता है। यदि दाएं का बाएं हो और बाएं का दाएं हो तो उसके प्रभाव में कमी कर देता है। अंत में हम सभी व्यूअर से या सभी नए सब्सक्राइबर से यह निवेदन करेंगे कि अभी तक यदि आप इस वीडियो को चाहे पिछले वीडियो को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे यह सामुदायिक शास्त्र का ज्ञान सभी को प्राप्त हो सके, सभी लोग सीख सकें। धन्यवाद।